हेलो बच्चों, क्लास 12 होमवर्क वगैरह तो बच्चों दिखा नहीं रहे हैं आप, हमें पढ़ाया जा रहा है। मतलब वन वे ट्रैफिक चल रहा है, आपकी तरफ से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कल मैंने कुछ बच्चों के नाम भी लिखे थे, 4-5 बच्चों के, कि वो मुझे अपनी होमवर्क कॉपी दिखाएंगे। ठीक है, कॉपी दिखाइए, नहीं तो मैं फिर आपके पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट करूंगी बच्चों। ओके, तो हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं ना आप यहाँ पर। चैप्टर 1 क्या नाम है इस चैप्टर का? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अबाउट asexual reproduction you have studied already, right? Today you are going to study about the sexual reproduction, and sexual reproduction I think I have already started. Events in the sexual reproduction, phases in the sexual reproduction. Phases you have studied: juvenile phase, reproductive phase, and third phase is senescent phase. तीनों phases समझ में आ गए हैं ना आपको? juvenile phase और वेजिटेटिव फेज, सेकंड फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड इज सेनेसेंट फेज। तीनों फेज क्लियर है? कैसे बताया था मैंने आपको याद करने के लिए? बचपन, अडल्टहुड मींस जवानी एंड देन बुढ़ापा। ठीक है, तो ये फेजेस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हुए या एनिमल्स हुए, किस व्हाट इज द कॉज ऑफ दीज फेजेस? तो क्या चीज हो सकती है, ये क्यों चेंजेस आ रहे हैं? जुवेनाइल फेज आ रही है, देन रिप्रोडक्टिव फेज, देन सेनेसेंट फेज। क्या कौन सी क्या चीज रिलीज होती है बॉडी में? द नेम ऑफ दीज केमिकल्स आर द हार्मोन्स। ठीक है बच्चों, तो हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस, दीज फेजेस इन द लाइफ ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं व्हिच रेगुलेट दिस all the phases in the life of sexually reproducing organism. Clear everybody? Now events of sexual reproduction. Events in sexual reproduction, ये आपको मैं इसलिए मैंने आपको सेकंड और थर्ड चैप्टर पहले ही पढ़ाया था कि ये टर्म समझ में आ जाएगी आपको। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली इवेंट्स कौन सी होगी? दिस इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मींस इसमें कोई किसकी कौन सी इवेंट्स में आएगा? देयर आर 3 इवेंट्स। वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पढ़ चुके हैं आगे सेकंड थर्ड चैप्टर में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन सी इवेंट्स होती है? लाइक गैमेटोजेनेसिस। एंड सेकंड इवेंट्स होगा गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, सर देन next event is when gametes are formed, gamete transfer, then the process is fertilization. यहाँ पर थोड़ा सा अलग से आप पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देन आफ्टर यू विल स्टडी अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, समझ आ रहा है? पूछिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन सी? ऑलरेडी यू हैव स्टडीड गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है इस प्रोसेस में? गैमेट्स आर फॉर्म्ड, देन गैमेट विल ट्रांसफर एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फ्लोरिंग प्लांट आल्सो एज वेल इन ह्यूमन बीइंग। गैमेट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ इन प्लांट्स there are different agencies, either by wind or by water or by insects and by other animals also, and then after this fertilization मिल जाता है। fertilization में भी एक्सटर्नल इंटरनल, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है। ठीक है, इवेंट्स इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं बच्चों जो आपको अच्छी तरह से करना है। टर्म्स लाइक, ठीक है, कुछ थोड़ा सा सेकंड और थर्ड चैप्टर से यहाँ पर अलग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये भी आप पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? द रिप्रोडक्शन व्हिच इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। दीज गैमेट्स में बी आइदर प्रोड्यूस्ड बाय, गैमेट्स हो गए यहाँ पर, these gametes may either be produced by the same individual or by different individual. अब आप यहाँ पर आइए in algae, फ्लोर प्लांट में algae, the male and female gametes क्या वर्ड यूज करेंगे? male and female gametes are so similar in appearance means morphologically
appearance. बाहर से देखने से कैसे लगते हैं ये morphologically they are very similar. Morphologically they cannot be distinguished. This is the male gamete and this is female gametes. Like this, as in LP का diagram आपकी क्लियर मैडम मोनाज बना हुआ है इस तरह से. Their shape and size like this. Such type of gametes are called homogametes और आइसोगैमेट्स. ठीक है, इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी है. व्हाट आर होमोगैमेट्स एंड व्हाट आर होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स. मींस इन सब ऑर्गेनिज्म लाइक इन एल्गी द मेल एंड फीमेल कुछ पता नहीं चल रहा है इनमें से कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है. क्यों नहीं पता चल रहा है? बिकॉज दे आर सिमिलर इन शेप एंड साइज मॉर्फोलॉजिकली. सच टाइप ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड होमोगैमेट्स. ठीक है, दूसरा टर्म आएगी होमोगैमेट्स के अलावा. ए मान लीजिए आप इसको बी. होमो का अपोजिट क्या होगा? हेटेरोगैमेट्स. हेटेरोगैमेट्स like in human being also the male gamete is generally male gamete क्या है? in human being what is the name of male gamete? Sperm is small and motile. This gamete is small, means male gamete may be one gamete may be small, another may be big. But in case of human being, this sperm is motile and very small. So this gamete, जैसे sperm आपने बना लिया, sperm इस तरह से होगा. It is motile and small in comparison to ovum or egg. It is bigger in size, like this. देखने से पता लग रहा है कौन सा gamete बड़ा है. Means ovum is bigger in size than this sperm. Such type of gametes are called heterogametes. ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ रही है आपको. होमोगैमेट होमोनिम्स होता है सेम बिकॉज मेल एंड फीमेल गैमेट्स. इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ. मॉर्फोलॉजिकली ये बिल्कुल एक जैसे शेप और साइज में है. सच टाइप ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स. ऑन द अदर हैंड इन सम ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट may be motile or small while the female gametes is generally stationary and non-motile but bigger in size. In few exceptions are there also. In some cases the both motile and both gametes male and female gametes both are motile. ठीक है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है? ह्यूमन बीइंग में जैसे स्पर्म है मेल गैमेट ये मोटाइल है. दिस इज ओवम, दिस इज स्टेशनरी एंड नॉन मोटाइल. कौन सी केसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों मोटाइल हो सकते हैं? ठीक है, मोटाइल गैमेट्स दोनों में होंगे वो हैं मेल और फीमेल गैमेट्स बोथ आर मोटाइल. दिस केस इज यहाँ पर नाम हो लिखिए. द मेल गैमेट इज क्या नाम है मेल गैमेट का? मेल गैमेट इज कॉल्ड क्या नाम देंगे? एंथ्रोजॉइट और स्पर्म. और फीमेल गैमेट का क्या नाम होगा? द फीमेल गैमेट इज एग और ओवम. ठीक है, तो मेल गैमेट को क्या नाम देंगे? एंथ्रोजॉइट जैसे ब्रैक्टोफाइट टेरिडोफाइट्स वगैरह में प्लांट्स में होता है. और क्या नाम देंगे एनिमल्स में? स्पर्म. बट फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग और ओवम. राइट, अब यहाँ पे बच्चों कुछ एक टर्म्स थोड़ी सी टर्म्स और हैं जो आपको समझनी है. नाउ द क्वेश्चन, मेल गैमेट्स वैसे तो क्या होता है? मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल और इंडिविजुअल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल इंडिविजुअल बट इन सम प्लांट्स. इन केस ऑफ इन सम प्लांट्स. ठीक है, यहाँ कुछ टर्म्स आएंगी जैसे बाइसेक्सुअल, देन होमोथैलिक, मोनोशियस और CIOUS, hermaphrodite. ठीक है, ये टर्म समझ लीजिए. बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक, मोनोशियस और hermaphrodite. दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड यूनिसेक्सुअल, हेटेरोथैलिक, डायोशियस. ये टर्म समझ लीजिए. इसका क्या मतलब है? बाई मीन्स क्या होता है? दो. होमो
मीन्स क्या होता है सेम, इट मीन्स व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। होमोथैलिक, एक ही थैलस पे लगे हुए, जैसे मैं अभी आपको बुक में डायग्राम दिखाऊंगी आपको, एक कैरा का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट पे लगे हुए हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोथैलिक। बाई मीन्स होता है दोनों सेक्स एक ही में, मीन्स दिस ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ द गैमेट्स, जैसे रोज है, चाइना रोज है, प्लांट में आपने पढ़ा हुआ है, देयर आर सम एनिमल्स आल्सो, ठीक है। मोनोशियस, मोनोशियस मीन्स वन, एक पर ही दोनों लगे हुए हैं। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट टर्म एनिमल्स के लिए भी यूज होती है, प्लांट्स के लिए भी यूज होती है। तो बाइसेक्सुअल में आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दिए हैं, बी का मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल मींस द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रोड्यूस बोथ द गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, सच टाइप ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना इज बाइसेक्सुअल, एक ही थैलस पे लगे हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। होमोथैलिक, मोनोशियस मींस एक ही में दोनों लगे हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे मोनोशियस। हर्माफ्रोडाइट, जैसे लीच वगैरह होता है, इसके लिए हर्माफ्रोडाइट के लिए सिंबल लगाते हैं हम इस तरह से, 0 प्लस और ऊपर, दिस इज द सिंबल फॉर हर्माफ्रोडाइट एनिमल। तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल के लिए टर्म यूज करोगे आप, जैसे प्लांट है कोकोनट, कुकरबिट्स, कुकरबिट्स, ठीक है, ये वो प्लांट है जो दोनों टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में होंगे, तो ये होंगे कोकोनट एंड कुकरबिट्स। अब आइए यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल में यूनिमिक्स हो गया अलग अलग, पपाया जैसे, डेट पाम, ये बच्चों पर्टिकुलर नाम आपकी बुक में दिए हैं इसलिए लिख रही है, इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, पर क्योंकि इस बुक में दिए हुए हैं कोकोनट एंड कुकरबिट्स। अब आपको इसको कैसे याद करना है, बी से याद रख लो, बी के बाद आता है सी, ठीक है, तो कोकोनट और कुकरबिट्स तो याद हो ही जाएगा। ये प्लांट कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल। ऑन द अदर हैंड जैसे पपाया है, डेट पाम है, ये प्लांट अलग अलग होते हैं, मतलब एक प्लांट है मेल ऐसे, तो दूसरा प्लांट क्या होगा, फीमेल, मींस ये फीमेल फ्लावर लगाएगा तो इसमें मेल फ्लावर आएंगे, अलग अलग हो गए नहीं प्लांट, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, वन सेक्स। हेटेरोथैलिक, अलग अलग थैलस पे लगे हैं, डायोसियस मींस दो अलग अलग है, ठीक है, तो डायोसियस टर्म समझ में आ रही है। डायोसियस मींस सम ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और दीस कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मेल अलग और फीमेल अलग, तो टर्म आएगी डायोसियस, ठीक है, ये टर्म समझ में आ रही है। होमोथैलिक, एक ही थैलस पे लगे हैं, इसका आपके बुक में डायग्राम है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको समझना है अच्छी तरह से। ये देखिए पेज नंबर 12 पर, सी दीज फिगर्स, यहाँ 12 पेज है, ये देखिए इस तरह से, एनसीईआरटी 12 पेज में देखिए ये अर्थवर्म बना हुआ है, इसका डायग्राम है अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म में यहाँ पर देखिए इसके अंदर टेस्टिस और ओवरी दोनों एक ही एनिमल के अंदर है, टेस्टिस है और ओवरी। आप क्या करोगे, पेंसिल से लेके बैठना, ये कौन सा एनिमल है, ये अर्थवर्म है, तो यहाँ पर ये आप क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअलिटी पढ़ रहे हैं आप, ये हेडिंग आप डाल सकते हैं यहाँ पर, सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म कैसा एनिमल है, कैसा हुआ ये, बाइसेक्सुअल हुआ नहीं, क्योंकि इसमें दोनों सेक्स है। ये यहाँ पर एक प्लांट बना हुआ है, एक कैरा बना हुआ है, इसमें एंथ्रीडियम भी है और रूपोनियम भी है, तो ये भी कैसा हुआ, बाइसेक्सुअल है। पर यहाँ पे आप देखिए मार्केशिया दिया हुआ है, यहाँ पर ये फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है, मेल और फीमेल थैलस अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, इसलिए ये कंडीशन हो गई डायोसियस। जब एक ही में लगे हैं तो कंडीशन हो गई मोनोशियस। तो मोनोशियस, ये कैरा का डायग्राम मोनोशियस है, ये मार्केशिया दिया हुआ है, ये कौन सा प्लांट है, ये डायोसियस है, ठीक है, ये दोनों एल्गी हैं। ये आपको पता है अर्थवर्म क्या है, एनिमल है। अब यहाँ पे कॉकरोच भी बनाया हुआ है, मेल लिखा हुआ है, फीमेल कॉकरोच बना हुआ है, ठीक है, तो मेल कॉकरोच अलग है, फीमेल कॉकरोच अलग है, तो कौन सी कंडीशन होगी, अलग अलग है, तो कंडीशन होगी डायोसियस, या फिर आप इसे क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। समझ आ रहा है बच्चों, ये यूनिसेक्सुअल मीन्स वन सेक्स, डायोसियस मीन्स दोनों सेक्स अलग अलग, हेटेरोथैलिक मीन्स अलग अलग थैलस पे लगे हुए हैं, जैसे ये कंडीशन है, थैलस अलग अलग और मेल अलग फीमेल अलग। क्लियर हो गया, ये डायग्राम आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें, ओके। नाउ कम टू स्टेमिनेट, वर्ड आया है बुक में और लिखा हुआ आपके वर्ड, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट, स्टेमिनेट, पिस्टिलेट,
कुछ आइडिया हो रहा है इन वर्ड से? स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। स्टेमिनेट मीन्स स्टेमिन बियरिंग प्लांट, मेल प्लांट, ठीक है। स्टेमिन का मतलब यहाँ पे क्या है? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर विच बियर स्टेमिन, जिसपे क्या लगा हुआ है? ओनली स्टेमिन लगे हुए हैं। एंड स्टेमिन यू नो ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो स्टेमिन क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथर बनेगा, और एंथर में क्या प्रोड्यूस होंगे? पॉलन ग्रेन, इसलिए ये वर्ड आया स्टेमिनेट। यहाँ पे पिस्टिलेट नाम से पता लग रहा है, थोड़ा दिमाग भी लगाओगे। पिस्टिलेट का मतलब यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। क्या प्रोड्यूस क्या है इसका? बियर्स पिस्टिल, पिस्टिल, ठीक है। और पिस्टिल के अंदर क्या होंगे? पिस्टिल कंटेन्स ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर क्या है? एग। यहाँ पर ऐसे स्टेमिन के अंदर बनेंगे एंथर, और एंथर में क्या प्रोड्यूस होंगे? फिर पॉलन ग्रेन। सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको पहले सेकंड चैप्टर पढ़ाया है, ये समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों, ठीक है। स्टेमिनेट वर्ड है यहाँ पर, स्टेमिनोड नहीं है। स्टेमिनोड का मतलब होता है स्ट्राइल स्टेमिन। 11th क्लास में आपने वहां पढ़ा हुआ। स्टेमिनेट है ये, स्टेमिनोड नहीं है। स्टेमिनोड मीन्स स्टेमिनोड स्ट्राइल स्टेमिन मीन्स द स्टेमिन विच विल नॉट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो हम उसे स्टेमिनोड वर्ड यूज करेंगे। तो स्टेमिनोड अभी आप भूल जाइए, आपको ये पढ़ना नहीं है कल में, ठीक है। यहाँ पर आपने केवल पढ़ना है स्टेमिनेट। क्लियर हुआ है? इसके बाद एक टर्म है यहाँ पर अमंग एनिमल्स में भी आई है, सेम कंडीशन होती है। एनिमल्स की मैंने आपको दिखा दिया, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट। मियोसाइट्स क्या होते हैं? अब आपने पढ़ लिया गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या था? इसका पार्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो प्लांट्स के बारे में बहुत सारा पढ़ा। एनिमल्स की कुछ एनिमल यूनिसेक्सुअल, सम एनिमल्स आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल एनिमल्स के एग्जांपल कौन कौन से होंगे? बाइसेक्सुअल एनिमल्स लोअर एनिमल्स की कैटेगरी है, जैसे लीचेज। आपको का डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। स्पंजेस, टेपर, ठीक है। इसके एग्जांपल नहीं है बाइसेक्सुअल एनिमल्स, लोअर एनिमल्स। हायर एनिमल्स में मेल और फीमेल अलग अलग सेक्सेस होते हैं, राइट। इसके बाद आपने एक और टर्म पढ़ेंगे यहाँ पर मियोसाइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब गैमेटोजेनेसिस से पहले थोड़ा सा आप देखिए मियोसाइट्स। मियोसाइट्स क्या होता है? ये सब किसका पार्ट है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। गैमेटोजेनेसिस सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ लिया। अब ये गैमेट्स बनते कहां पर? ये क्या है? ये मियोसाइट्स क्या है? मियोसाइट्स का मतलब होता है एनिमल्स एंड प्लांट ऑर्गेनिज्म है स्पेशलाइज्ड सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स मीन्स गैमेट प्रोड्यूसिंग मदर सेल। गैमेट प्रोड्यूसिंग मदर सेल को नाम क्या दोगे आप? मियोसाइट्स। मतलब जो सेल क्या प्रोड्यूस करे? गैमेट प्रोड्यूस करे, दे आर कॉल्ड मियोसाइट्स। एंड मियोसाइट्स आर जनरली डिप्लॉइड, ठीक है बच्चों। मैंने पहले भी आपको डिप्लॉइड ही बताई हुई है। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड मींस डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम? 23 पेयर्स। तो पूरे अगर पेयर्स है 23, तो आप इसे 2n ऐसे लिखते हैं, या लिखेंगे कि 2x भी लिखा हुआ है, 2n का मतलब है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, राइट। 46 नंबर मींस टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर्स में आप लिखेंगे ह्यूमन बीइंग, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो क्या है सर? डिप्लॉइड है। और मियोसाइट्स कैसे होती है? डिप्लॉइड। तो जब ये मियोसाइट जैसे टेस्टिस के अंदर क्या बना था? ओवोनिया थी। जब ये प्रोड्यूस करेंगे ओवोनिया, आपने देखा था डिप्लॉइड थी। ओवोनिया अंडरगो डिवीजन एंड फॉर्म गैमेट्स। तो जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स आर जनरली हैप्लॉइड, ठीक है। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो ये हैप्लॉइड मींस
मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर डिप्लॉयड होते हैं, देन दे फॉर्म द जायगोट व्हिच इज डिप्लॉयड। गैमेट्स कैसे होते हैं? डिप्लॉयड। क्लियर हो रहा है? तो मियोसाइट्स, अगर आपसे बुक में आपकी फिर से टेबल बनी हुई है, मियोसाइट्स मींस डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया है और वो कहे गैमेट्स का नंबर क्या होगा, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। मियोसाइट्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? डिप्लॉयड। तो जब ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे तो हैप्लॉयड, इसका मतलब 23 पेयर ना रह के कितना रह जाएगा? 23 नंबर। इट मींस 23 पेयर्स मींस यहां पे क्या था? कितना नंबर क्रोमोसोम था? 46। ठीक है, तो मियोसाइट्स में क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन बीइंग में कितना है? 46 और गैमेट्स में कितना हो जाएगा? 23। गैमेट्स मींस मेल गैमेट, स्पर्म 23 और ओवम में भी नंबर कितना होगा? 23। तो एक टेबल दी हुई है पेज नंबर 13 में, इसको आप देख लेना। यहाँ पर एक टेबल है कि मियोसाइट्स का नंबर, जैसे मियोसाइट्स नंबर है तो ये क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स में कितना होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, अगर गैमेट्स का नंबर आपको दिया है और मियोसाइट्स का पूछे तो डबल कर दो। ठीक है, और मियोसाइट्स का दिया है उसका गैमेट का पूछे तो हाफ कर दो। सुना है बच्चों? तो मियोसाइट्स कैसे होते हैं? डिप्लॉयड। और गैमेट्स जो प्रोड्यूस करेंगे मियोसाइट्स वो कैसे होते हैं? हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड नंबर दिया, मतलब सपोज यहाँ पे 19 दिया हुआ, क्रोमोसोम नंबर 19 इन द डॉग। ठीक है, तो मियोसाइट्स में इसका नंबर कितना हो जाएगा? 19 का डबल, 19 टू द 38 हो जाएगा। ठीक है, तो मियोसाइट्स का नंबर आपको लिखना है, गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं। ये बात समझ में आ गई? मियोसाइट्स कैसी होती है? डिप्लॉयड। अगर वो गैमेट्स बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा? हैप्लॉयड। डिप्लॉयड मींस इसके गैमेट्स का हाफ कर दोगे तो मियोसाइट्स बन जाएगी, मियोसाइट्स का हाफ करोगे तो गैमेट्स बन जाएंगे। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नाउ कम टू द गैमेट ट्रांसफर कैसे होते हैं? गैमेट्स तो बन गए। गैमेट ट्रांसफर प्लांट्स में आप पढ़ चुके हैं, डिफरेंट एजेंसी जो पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को ट्रांसफर कर रही है। वहां पर मेल गैमेट कैसा है? मोटाइल है फ्लावर में, और फीमेल गैमेट कैसा है? स्टेशनरी है, जो किसके अंदर है? ओवरी के अंदर। क्या चीज है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर आएगा। इट मींस इट इज नॉट मोटाइल बट इन सम एनिमल्स। अब आपने क्या यूज करना है? गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है? गैमेट ट्रांसफर इन द सपोज इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स। Bryophytes are also called embryo plant. The gamete transfer need the medium. किस चीज की जरूरत होगी इनको? मीडियम। सपोज हियर द वाटर इज अ मीडियम टू ट्रांसफर द गैमेट। हियर द वाटर मीडियम टू ट्रांसफर द गैमेट। एंड एल्गी, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास में क्या होते हैं? वो दोनों गैमेट मोटाइल होंगे, फ्लैचला है वहां पर, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बनाया था ना, ऐसे ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, तो दोनों में ये क्या है? फ्लैचला फॉर द मूवमेंट। तो ये दोनों मोटाइल गैमेट्स हैं, एल्गी में बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, राइट? They require medium for transfer of the gametes. इन सीड प्लांट पॉलीग्रेन आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आइए फर्टिलाइजेशन क्या होता है? क्या क्या इवेंट्स हुई सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और प्री फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर। नाउ कम टू सेकंड इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, और क्या नाम देते हैं आप इसे? सिंगेमी। डबल फर्टिलाइजेशन में आपने सिंगेमी वर्ड पढ़ा हुआ था। फर्टिलाइजेशन यू ऑलरेडी हैव स्टडीड many times. Fertilization is the fusion of male and female gametes. Fusion of male gamete with the female gamete. ठीक है, जो क्या बनाएगा? जायगोट। एंड जायगोट देन फर्दर डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में सारी चेंजेस होती है, इससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप पढ़ेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस when teaching the chapter second, in that chapter I have also explained the term parthenogenesis and parthenocarpy. बताया था ना? तो पार्थेनोकार्पी इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? इन सम ऑर्गेनिज्म, इन सम एनिमल्स लाइक, नाम याद करेंगे, रोटिफर्स, honeybees, some lizards, एग्जाम्पल याद करेंगे,
एंड एक बर्ड टर्की, टर्की एक बर्ड है, टर्की एक बर्ड, ठीक है। क्या है, कौन कौन से एनिमल्स लिखेंगे आप, रोटीफर, हनी बी, सम लिजर्ड एंड टर्की। हियर द फीमेल गैमेट्स, ये सब क्या प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल गैमेट्स, जैसे एग प्रोड्यूस किया है उन्होंने, फीमेल गैमेट्स डायरेक्टली डेवलप into young ones without fertilization. ठीक है, क्या टर्म यूज हुई है हियर, इन सम दीज एनिमल्स फीमेल गैमेट मींस एग डायरेक्टली डेवलप इनटू यंग वंस विदाउट फर्टिलाइजेशन, वर्ड यूज हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, तो पार्थेनोजेनेसिस किसमें हो रहा है, एनिमल्स में, पार्थेनोकार्पी किसमें हुआ था, प्लांट्स में, जिसमें फ्रूट्स बन रहे थे विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है था, तो व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, एनिमल्स के नाम याद रखिए, कभी कभी इनडायरेक्ट आ जाता है कि ये हनी बीज में, डिजर्ट्स में, या ये बर्ड है टर्की, टर्की बर्ड, इसका मुझे हिंदी नाम याद नहीं आ रहा, आप देख लेना क्या बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, दे प्रोड्यूस दीज एनिमल्स प्रोड्यूस मींस फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स लाइक एग्स which directly develop into young ones without fertilization. This phenomena is called parthenogenesis. इसको आप जेनेटिक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, ठीक है, तो वहां पे पार्थेनोजेनेसिस और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो पार्थेनोजेनेसिस किसमें हो रहा है, एनिमल्स में। क्लियर हो गया टर्म पार्थेनोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन हो गया। नाउ कितने टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। Generally, fertilization may be of two types: external fertilization and second type, internal fertilization. External fertilization and internal fertilization. External fertilization, as the name indicates, the fusion of the male and female gamete take place outside the body of organism. ठीक है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। द फ्यूजन ऑफ मेल प्लस कौन सा गैमेट, फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बाहर होगा बॉडी के, ठीक है। दिस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल। एग्जांपल इसके लिखेंगे आप, जनरली एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये, जैसे फ्रॉग, फिशेस, फ्रॉग और फिश में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल। और भी हो सकते हैं बहुत सारे एनिमल्स, तो इनके फिर जैसे फ्रॉग रिलीज a large amount of sperm, at the same time female also produce the eggs. Eggs are surrounded by jelly-like substance. वाटर में आगे दोनों मेल और फीमेल गैमेट, एग या जेली जैसे सब्सटेंस स्पर्म्स के कांटेक्ट में आएंगे, एंड द फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल, सो दिस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल, राइट। इट मींस फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द organism. Here internal, नाम से पता लग रहा है, here the fusion of male and female gametes take place inside the body, inside the body of female organism, female individual, like in reptiles as well as in mammals you have already studied. This fertilization is called internal fertilization, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्योंकि बाहर हो रहा है, तो एक्सट्रा लार्ज अमाउंट ऑफ द जो मेल गैमेट्स हैं वो बहुत ज्यादा बनते हैं, और फर्टिलाइजेशन में बाहर हो रहा है, तो दिस टाइप के जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, दे आर हाईली वल्नरेबल टू द प्रेडेटर। ऑर्गेनिज्म बाहर बन गया, ठीक है, तो इनको बहुत ज्यादा खतरा रहता है फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, बट दीज देयर ऑफस्प्रिंग्स आर वेरी सेफ बिकॉज देयर इज ए पेरेंटल केयर कैन बी सीन, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन कौन सा हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस हो गया ये। अब आप यहाँ पर आइए, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जायगोट। तो जायगोट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स।
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। दूसरा होगा जायगोट की क्या बात बनेगा, एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। जायगोट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बीइंग में आपने पढ़ा था, ह्यूमन बीइंग कहां से बन रहा है, फ्रॉम सिंगल सेल जायगोट, तो माइक्रोस्कोपिक है व्हिच कैन नॉट बी सीन, उससे क्या बन रहा है, फुल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जायगोट इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जायगोट कैसा है, डिप्लॉयड और सिंगल सेल। जायगोट अंडरगो डिवीजन एंड फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। बट यहाँ पर देखो डिवीजन जायगोट में कौन सा होगा, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म हेप्लॉइड, इफ द ऑर्गेनिज्म हैज हेप्लॉइड बॉडी, जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, एल्गीज हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड बॉडी है, हेप्लॉइड बॉडी, देन जायगोट डिवाइड, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक होगा तो नंबर सेल का ज्यादा हो जाएगा ना, मियोटिकल, मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन, मींस जो प्लांट बॉडी बनेगी वो हेप्लॉइड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें जायगोट का डिवीजन माइटोसिस से होगा, और जो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं जिनकी प्लांट बॉडी हेप्लॉइड है, there the zygote divide meiotically so that their body remain haploid, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो जायगोट में माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस, ठीक है। अगर वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, हेप्लॉइड है, तो जायगोट में मियोसिस डिवीजन होगा, मियोटिक और मियोसिस एक ही बात होगी। सेल वगैरह हैं, फंजाई हैं, ये कैसे होते हैं, प्लांट बॉडी हेप्लॉइड होती है, ठीक है। तो ये डिवाइड कैसे होगा, जायगोट मियोटिकली, द ऑर्गेनिज्म इज प्लांट बॉडी इज हेप्लॉइड, अगर उसकी बॉडी डिप्लॉइड है तो जायगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। तो जायगोट में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन, और इससे फुल ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो जायगोट से सारे ऑर्गेनिज्म अलग, जायगोट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जायगोट तो बनना ही बनना है, ठीक है, क्योंकि इट इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। एम्ब्रियोजेनेसिस, जायगोट के बाद क्या बन रहा है, जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, टर्म समझ में आ रही है, एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या चीज बनेगा, एम्ब्रियो किससे बन रहा है, जायगोट से, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियो डिवाइड, अब एम्ब्रियो में डिवाइड होगा, ह्यूमन बीइंग में आप पढ़ चुके हैं, तो एम्ब्रियो क्या चीज हो रही थी, एम्ब्रियो में डिवीजन, या एम्ब्रियो में हो रहा था, एक तो हो रहा था सेल डिवीजन, और दूसरी चीज क्या हो रही थी, सेल डिफरेंशिएशन। समझ में आ रही बात बच्चों, जायगोट इज सिंगल सेल बट डिप्लॉइड, एम्ब्रियो में क्या होगा, इट स्टार्ट ग्रोइंग इन साइज, फैलोपियन ट्यूब में आप पूरा पढ़ चुके हैं ह्यूमन बीइंग में, तो इसमें दो टाइप के, एक तो होगा इसमें सेल डिवीजन, दो तरह से एम्ब्रियो डिवीजन करेगा, ग्रो होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, सेल डिवीजन इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ, मींस एम्ब्रियो का साइज बढ़ेगा, दिस इज सेल डिवीजन, एंड सेल डिफरेंशिएशन मींस हियर द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। कहां से बनते हैं टिश्यूज और ऑर्गन, क्या था उसके अंदर, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इनर सेल मास, ठीक है। इनर सेल मास में क्या चीज थी, ह्यूमन बीइंग क्या था वहां पर, स्टेम सेल्स। तो टिश्यू एंड ऑर्गन बनेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल डिफरेंशिएशन, और जब साइज में बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। क्या होगा सेल डिवीजन में, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, राइट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन यूनिट्स हो गई, जायगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से क्या बना, फुल ऑर्गेनिज्म, एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिपेंड करता है किस टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा, पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जायगोट इज मस्ट। एम्ब्रियो भी बनेगा, जैसे फ्लोरिंग प्लांट में आप पढ़ चुके थे, एम्ब्रियो किसके अंदर था, सीड के अंदर था, ठीक है। और सीड डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं, वहां पर एम्ब्रियो फिर भी रहता है, और जब हम उसको ग्रो करते हैं तो सीड स्टार्ट जनरेटिंग, सीड के अंदर क्या चीज है, एम्ब्रियो, रेडिकल, प्लंबुल बनाता है, क्लियर हो गया अपना। अब आइए विविपेरस एनिमल्स, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, विविपेरस मींस दोज एनिमल्स प्रोड्यूस
यंग वंस ओविपेरस, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं ओविपेरस। ओविपेरस आर एग लेइंग एनिमल्स। कौन कौन से हैं? रेप्टाइल्स हो सकते हैं जनरली, बर्ड्स, जो बर्ड्स वगैरह के एग्स हमने सभी ने देखे, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर देयर, ठीक है। फिशेज भी, सम फिशेज आर आल्सो एग लेइंग। तो इनका जो बर्ड्स के एग हैं, बर्ड्स एग आर सराउंडेड बाय कैलकेरियस लेयर, कैलकेरियस लेयर। हैन का एग तो देखा है, कैलकेरियस शेल होती है, ठीक है। हैन एग इस तरह से होगा, इट इज सराउंडेड बाय कैलकेरियस शेल, इसके अंदर योग होता है, योग, और यहाँ पर एम्ब्रियो भी होगा, ठीक है। तो बर्ड्स ले देयर एग इन ए सेफ प्लेस एंड आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड, incubation means they provide their body temperature to the eggs. Birds sit on the eggs. You might have seen this also कि जो birds हैं वो eggs के ऊपर बैठती हैं, उसको क्या बोलेंगे? They provide their body temperature to the eggs in incubation period, and after this incubation period, when incubation period is over, then hatching take place. Hatching is the process of break off the shell of the egg and then the process of coming of chick from the egg. इसे बाहर निकल आता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड हैचिंग, ठीक है। तो ये हुआ इस चैप्टर के पूरे चैप्टर के बारे में। और इन पर एक चीज और दी हुई है, फ्लोरिंग प्लांट पे आइएगा। फ्लोरिंग प्लांट में क्या हुआ, क्या चीज बनी थी फर्टिलाइजेशन के बाद? ओवरी। किसमें डेवलप हुई थी? फ्रूट में, ठीक है। ओव्यूल्स डेवलप किसमें हुए? सीड्स में। पढ़ चुके हैं ना, ये किसमें हो रहा है? इन फ्लोरिंग प्लांट। एनिमल्स में थोड़ा प्रोसेस अलग हुआ ना, क्या हुआ? एनिमल्स में एनिमल या तो ओविपेरस हो गए या बेबीपेरस हो गए। बेबीपेरस एनिमल्स ह्यूमन बीइंग में आप स्टडी कर चुके हैं। ओविपेरस एनिमल जैसे बर्ड का एग है, इट इज सराउंडेड बाय कैलकेरियस शेल, इसके अंदर एम्ब्रियो है, फूड भी रहता है इसके अंदर, योग भी। तो जब इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड के बाद चिक कम आउट फ्रॉम द चिक कम्स आउट फ्रॉम द एग, दिस प्रोसेस इज हैचिंग। यहाँ पर प्लांट्स में थोड़ा डिफरेंट हो गया कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किसमें डेवलप होती है? फ्रूट में। ओवरी इज डेवलप इनटू सीड। सीड और जो ओवरी की वॉल है किसमें डेवलप हुई थी? ओवरी वॉल डेवलप इनटू, क्या नाम दिया था आपने उसे? पेरिकार्ड, ठीक है। तो आपकी बुक में बहुत सारे डायग्राम दिए हैं, वैसे यहाँ पर मैं थली बना रही हूँ, पी की है ये, इस तरह से बनी हुई है, कॉर्ड है ये, कॉर्ड ऑफ पी। और यहाँ पर उन्होंने ऐसे प्लेसेंटा बनाया हुआ है, और यहाँ ऐसे प्लेसेंटा से यहाँ इस तरह से ओव्यूल्स लगाए हुए हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने ऐसे लिख रखा है, इसे एस, और इसे लिख रखा है पी। तो यहाँ पे एस और पी का क्या मतलब है? बिकॉज दिस पॉट ऑफ पी, पूरी फली क्या है? फ्रूट है, ठीक है। तो फ्रूट के अंदर क्या चीज है? ये जो ओव्यूल्स है वो क्या बनाते हैं? एस का मतलब यहाँ पर क्या है? एस फॉर सीड एंड पी फॉर पेरिकार्ड, ठीक है बच्चों। तो पेरिकार्ड किससे बनी है? फ्रूट बॉल को बोलते हैं, और जो ओवरी वाले, जैसे बुक में आपने डायग्राम दिया हुआ है, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे। देखो एस एंड पी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एस एंड पी लिखा हुआ है। तो व्हाट डज दिस एस एंड पी स्टैंड फॉर? एस फॉर सीड, पी फॉर पेरिकार्ड। पेरिकार्ड किससे बनी हुई है? फ्रूट बॉल से बनी हुई है, राइट। अब इस चैप्टर में बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप मुझसे पूछेंगे, और इसके सारे होमवर्क में देंगे आपको। होमवर्क में क्या करना है आपको? एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। इसमें कोई डिफिकल्टी आएगी तो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। कल मैंने 4-5 बच्चों के नाम भी लिखकर कहा था कि मुझे होमवर्क दिखाएं। अब कल फिर से मुझे आप होमवर्क दिखाएंगे, और कवर ऑल दीज एक्सरसाइज क्वेश्चंस। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे, ओके बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और छोटे छोटे कुछ डेफिनेशंस भी ये आपने पढ़े, ठीक है।